अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश है सीरत इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ बयान करने से पहले तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए दुआ है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी तमाम रहीमाना सिफ़ात के वसीले से मेरी गलती को दरगुज़र फरमाएँ और इस तारीख़ को सुनने वालों के साथ मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से शुरू कर रही हूँ। ये वो वक्त था जब मक्का मुअज़्ज़मा के दो ताकतवर कबीले बनु जरहम और कबीला कुरैश आपस में दस्त व गिरेबा थे। आखिर बनु जरहम को मक्का छोड़कर चले जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने चाहे ज़मज़म को पत्थरों से पाट दिया। फिर एक मुद्दत के बाद जब अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली और निगरां बनाए गए, तब चश्मा ज़मज़म की दोबारा खुदाई का काम अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब के सिपुर्द किया। इब्न इसहाक़ अब्दुल्ला बिन ज़री अल-गाफ़ी के हवाले से रवायत करते हैं कि उन्होंने ज़मज़म की दोबारा खुदाई का ज़िक्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनकर बयान किया कि खुदाई जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हुक्म से हुई। इस सिलसिले में जो वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब से सुनकर बयान फरमाया कि एक रोज़ जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने हुजरे में सोने जा रहे थे कि उनको गैब से एक आवाज़ आई, अपनी पाक चीज़ को खोदो। ये आवाज़ उन्हें दूसरे दिन भी सुनाई दी, तो उन्होंने गैब की आवाज़ से पूछा, कौन सी पाक चीज़? तो उन्हें आवाज़ आई, सूखी पाक चीज़। जब उन्होंने तीसरे दिन भी वही आवाज़ सुनी तो सूखी पाक चीज़ की वजाहत मांगी, तो जवाब आया कि अपने सूखे कुएं को नहर में बदल दो। फिर साफ़ आवाज़ आई ज़मज़म को। उस तीसरे रोज़ अब्दुल मुत्तलिब बखूबी समझ गए कि उनसे चश्मे ज़मज़म की दोबारा खुदाई के बारे में कहा जा रहा है, जिसे जरहम ने पाट दिया था। अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की खुदाई का हुक्म दे दिया, जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया कि जिस रोज़ उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की दोबारा खुदाई का हुक्म दिया तो कुरैश ने उनका साथ नहीं दिया, और उस रोज़ चूँकि उनके साथ उनके बेटे हारिस के सिवा दूसरा कोई नहीं था और वो ख़ुद भी बुढ़ापे को पहुँच गए थे, इसलिए दोनों बाप बेटे मिलकर भी उस जगह खुदाई करना नामुमकिन था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का शिजरा है अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ अल मुगीरा बिन कुसई बिन लबीब बिन गालिब। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा था। बाद में आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ गया, इसके पीछे एक वाक़या है। दरअसल मुत्तलिब आपके चाचा का नाम था। अब्दुल मुत्तलिब जिस वक्त अपनी वालिदा के साथ यसरिब यानी मदीना मुनव्वरा में थे, तब आपके वालिद हाशिम तिजारत के सिलसिले में गाज़ा मुल्क शाम को गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर पाकर शैबा के चचा मुत्तलिब शैबा को लेने मक्का से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और उनको लेकर मक्का के लिए ऊँट से रवाना हुए। अभी शैबा कमसिन थे। जब ये दोनों चचा भतीजे रवाना हुए तो शैबा के कपड़े गर्द व गुबार से गंदे हो गए, चेहरे पर धूल की तहें जम गईं। रास्ते में जो भी जान पहचान का शख्स मिलता और मुत्तलिब से पूछता कि ये कौन है, तो मुत्तलिब जवाब देते, हाजा अब्दी, यानी ये मेरा ग़ुलाम है।
अरबी में अब्द के मायने ग़ुलाम भी होते हैं। बस यहीं से शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम पड़ गया और आप हमेशा के लिए शैबा से अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। जब तक अब्दुल मुत्तलिब कमसिन रहे तब तक उनके ज़िम्मे हाजियों को पानी वग़ैरह पिलाने का काम रहा। फिर जब आपका सिन शऊर को पहुंच गया और आपके चचा मुत्तलिब का यमन के मुकाम रूमान में इंतकाल हो गया तो बनु हाशिम की सरदारी अब्दुल मुत्तलिब के कब्ज़े में आ गई। आप ही हाजियों के रहने खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। मुलूक यमन हमीरी से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और हमीरी आपके इत्तेहादी थे। जिस वक्त अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर चढ़ आया था और अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़वा लिए थे तो आप बड़ी दिलेरी से उसके लश्कर में जाकर अपने ऊँट वापस लाए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने लाख कोशिश की कि कुरैश किसी तरह ज़मज़म की खुदाई के लिए राज़ी हो जाएं, लेकिन कुरैश ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ज़मज़म की जो निशानदेही अब्दुल मुत्तलिब ने की है वो सही है। आखिर ये तय पाया कि मुल्क शाम के एक देहात में रहने वाली एक मशहूर काहिना यानी ज्योतिषी के पास चला जाए और उससे ज़मज़म की सही निशानदेही मालूम की जाए। कुरैश के साथ बनी हाशिम, बनु उमैया और कुछ दूसरे कबीलों के लोग मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि अगर वो चश्मे ज़मज़म को खुदवाने में कामयाब हो गए तो अपने 10 बेटों में से एक को खाना काबा के सामने कुर्बान करेंगे। जब ये लोग मुल्क शाम के लिए रवाना हुए तो अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर गए थे कि सबके पास पानी ख़त्म हो गया। सबने तय किया कि मक्का वापस चला जाए वरना रास्ते में बग़ैर पानी के मौत यकीनी है। अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही अपनी सवारी के नज़दीक पहुँचे तो देखा कि सवारी के पास ही पानी का एक चश्मा उबल रहा है। ये करिश्मा कुदरत देखकर सबको यकीन हो गया कि ज़रूर अब्दुल मुत्तलिब के साथ कोई गैबी ताकत है और वो सब मक्का वापस आ गए। इस तरह ज़मज़म की खुदाई का काम पूरा किया गया और ये कुदरती चश्मा फैज़ दोबारा जारी हो गया। ज़मज़म की निगरानी, इससे हाजियों को पानी पिलाना, उनकी मेहमानदारी करना और खाना काबा की तौलीद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सिपुर्द कर दी गई। ज़मज़म के जारी होने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जो नज़र मानी थी उसे पूरा करने का वक्त आ गया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे जिनके नाम थे हारिस, ज़ुबैर, हजल, ज़रार, अल-मक़ूम, अबू लहब, अब्बास, हमज़ा, अबू तालिब, अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 बेटों को जमा किया और अपनी नज़र के बारे में बताया तो 10 बेटे इस नज़र को पूरी करने के लिए बखुशी तैयार हो गए। लेकिन कुरैश के लोगों ने इसमें अड़चन लगा दी। एक तो ये कि वो खाना काबा के नज़दीक उन्हें ये कुर्बानी नहीं करने देंगे, दूसरे ये कि 10 में से किस बेटे को कुर्बान करना है ये कौन तय करेगा। किसी ऐसे मामले में जिसमें आपस में तनाज़ा हो, कुरैश का दस्तूर था कि उस काम को करने या ना करने के फ़ैसले के लिए खाना काबा में जाते और अपने मशहूर बुत हुबल के सामने, जिसके करीब 7 प्याले रखे रहते थे, इस तरह कुरा अंदाज़ी यानी पर्ची या पासा डालना करते कि उन प्यालों में एक के बाद एक पर्चियाँ डालते। अगर सब प्यालों में एक ही हुक्म निकलता या मुमानियत निकलती तो उसी के मुताबिक अमल करते। कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को हुबल के सामने ले गए और उनके 10 बेटों के नाम की पर्ची डलवाई। ये देखकर सब हैरान रह गए कि हर प्याले में से अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला छोटे होने की वजह से अब्दुल मुत्तलिब को बहुत अजीज़ थे। ये देखकर कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि वो अब्दुल्ला की जगह कोई दियत यानी फ़िदिया दें, लेकिन दियत क्या हो ये फ़ैसला कौन करे। इसके लिए सब लोग खैबर के पास रहने वाली एक काहिना के पास गए और उससे इस मामले का हल पूछा। काहिना ने बताया
कि अब्दुल्लाह के नाम के साथ 10 ऊँटों के नाम की पर्ची डालो। अगर फिर भी अब्दुल्लाह का नाम निकले तो इसी तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ। इस तरह ऊँटों की तादाद 100 तक पहुंच गई और अब्दुल्लाह की जगह ऊँटों का नाम निकल आया। और अब्दुल मुत्तलिब ने अपने अजीज़ तरीन बेटे के बदले में 100 ऊँट कुर्बान किए। ये नज़र पूरी होने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा और उनको लेकर वहाब बिन अब्द मनाफ बिन जहरा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब के पास ले गए, जो उन दिनों अपने कबीले जहरा के सरदार थे, और उनसे दरख्वास्त की कि अब्दुल्लाह को अपनी फ़र्जंदी में ले लें, यानी अपनी बेटी आमिना की शादी अब्दुल्लाह से कर दें। चूँकि दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक़ आखिर में बनी इस्माइल तक जाता था, इसलिए वहाब बिन अब्द मनाफ ने अपनी बेटी आमिना, जो अपने कबीले में सीरतुन्निसा कहलाती थी, की शादी खुशी खुशी अब्दुल्लाह के साथ कर दी। आगे जारी है।